स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं उनका सबका स्वागत। इस समय हमारे साथ हमारे शिलाई के एसडीएम साहब पदाधिकारी जसपाल जी, श्रीमान जसपाल जी हमारी स्क्रीन पर है। इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर स्वागत है, कूल काम और बड़े स्मूथली तरीके से जो ये बहुत बड़ा मोमेंट आप मतलब एक जो यज्ञ महायज्ञ जो था जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, शुरू से लेकर अंत तक बहुत स्मूथली ये चला महाराज की कृपा से और आपकी लीडरशिप में, और सभी लोगों का इसमें नेतृत्व का भी बड़ा योगदान रहा है। तो जिस तरह से आप देखते हैं आज अंतिम दिन था, ये सफलता पूर्वक जो आगाज़ था एक यात्रा का, उसका एक सेलिब्रेशन आज था। तो इसे आप कैसे देखते हैं और किन किन महानुभाव को आप इस वीडियो के माध्यम से उनका जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरे क्षेत्र की आवाज़ है, आप मुखिया है तो आपका वाइट बनता है। स्वागत अभिनंदन सर। जी देखिए, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण लम्हे हैं कि महाराज जो हैं चालदा महासू महाराज, वो हमारे उत्तराखंड से पहली बार हिमाचल प्रदेश के हमारे सिरमौर ज़िला में प्रवास पर हैं 1 साल के लिए। और ये समस्त हिमाचल वासियों के साथ साथ सिरमौर वासियों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। महाराज जी जब 13 और 14 तारीख को हमारे हिमाचल में प्रदेश में प्रवेश किए, और शुरू से ही हम उनके एक अंदेशा था कि इतने भगत जन जो हैं उनके साथ रहेंगे, आएंगे। तो प्रशासन के साथ साथ दोनों गांवों की जो कमेटियां हैं, वो चाहे द्रविड़ की हो चाहे हमारे पश्चिमी की हो, इन दोनों कमेटियों में इतने जुझारू कार्यकर्ता भरे हुए थे कि उन्होंने जो कुछ भी हुआ फैसिलिटेशन के लिए, श्रद्धालुओं की फैसिलिटेशन के लिए वो अरेंज किया। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन तो हमेशा जो है वो कमेटियों के साथ निरंतर संपर्क में रहा, और किस चीज़ को कैसे व्यवस्थित करना है। हमारे पास संसाधन थे, पर उन संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, ताकि हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड से और दूसरे राज्यों से जो श्रद्धालु पहुँचने वाले थे, उनका हम अतिथि देवो भव का जो मूर्त रूप जो हमारे विशेष सिलाई या सिरमौर का रहता है, उसको हम मूर्त रूप दे सकें। और इसके लिए चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो हमारे द्रविड़ जहाँ गांव है जहाँ बागड़ी लगी थी महाराज की पहले 13 तारीख को, और चाहे फिर हमारा पश्चिमी गांव, इन दोनों कमेटियों ने जो है वो बहुत अच्छा से अरेंज किया हुआ था, प्रबंध किए हुए थे, और इनका हमने सहयोग किया है। और मैं महाराज जी की भी विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो है वो हम बच्चों के ऊपर अपना आशीष बख्शा है। और इतने भीड़ थी भक्तों की कि उसको व्यवस्थित करना, जहाँ चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो आमजन हो, किसी के लिए भी जो था वो एक चुनौती से कम नहीं था। और महाराज जिस दिन हम महाराज जी का हिमाचल में प्रवेश के जो लम्हे थे जी, तो मैं उसका साक्षी बना हूँ, और ये मेरे लिए तो ऐतिहासिक लम्हा है ही है। लेकिन जब बात मीनस के पॉइंट की आती है, तो तौंस नदी का जो है महाराज जी से भी एक नाता रहा है जी, और कई ऐसी चीज़ें भी थी तो उनको लेकर के भय था ही था। दोनों राज्यों के जो श्रद्धालु थे, एक देने वाले थे और एक लेने वाले थे बिल्कुल सर को, तो दोनों में थोड़ा सा जो था वो एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा था वो। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना, व्यवस्थित करना मेरे जैसे आदमी के लिए एक चुनौती से कम नहीं था जी। फिर भी हमने अपने मन को जो है वो महाराज जी की जो छतरी होती है वहाँ पे एक टक लगा रखी और दुआ की कि सब ठीक हो, और जितने भी भगत जन आए हैं वो निश्चित गंतव्य तक पहुँचे। और महाराज की कृपा हुई है कि महाराज आज सभी श्रद्धालु ठीक पश्चिमी में उस दिन पहुँचे, और ये महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया। और जैसा कि आज पश्चिमी गांव की जो समिति है, प्रकाश जी की टीम, तो इस टीम ने आज जितने भी इनको सपोर्ट करने वाले जो चाहे वो प्रशासन के लोग रहे हों, चाहे वो आमजन रहे हों, चाहे दूसरे गांव के लोग रहे हों, उनको इन्होंने एक सम्मान देने के लिए जो है वो आज यहाँ पर महाराज जी के चरणों के साथ जो एक भवन है उसमें
सम्मानित करने का विशेष कार्यक्रम रखा था और ये इतना इनका बनता भी था और इन्होंने किया है बखूबी। और आज चूँकि संडे था और महाराज जी के चरणों में वैसे भी रस जो है वो होता है। आज जब हम यहाँ आए थे तो कमेटी की तरफ से हमें एक ज्ञापन जैसा दिया है कि भाई पश्चिमी में चूँकि उत्तराखंड और हमारे शिमला और सिरमौर के विभिन्न भागों से श्रद्धालु जो हैं वो अभी यहाँ पर जब तक महाराज हैं तब तक उनका आगमन रहेगा और वो श्रद्धालु जो हैं वो पश्चिमी मंदिर तक सुगमता के साथ पहुँचे। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई सिलाई में जब वो बस में आ जाते हैं तो सिलाई से पश्चिमी का जो 5-6 किलोमीटर का जो एक दूरी है वो उनको या तो पैदल तय करनी पड़ती है या कोई व्हीकल का इंतज़ार करना पड़ता है, तो देर लगती है यहाँ तक पहुँचने में। तो इसी मद्देनज़र कमेटी ने जो है हमें एक ज्ञापन दिया है कि शिमला के रोडू मंडल से बाया हनोल और ट्यूनी होते हुए 2-3 बसों के रूट जो हैं वो पश्चिमी तक चलें, ताकि श्रद्धालु जो हैं चाहे वो उत्तराखंड के रहे हों, चाहे वो हमारे शिमला के रहे हों, चाहे वो हमारे सिरमौर के रहे हों, वो पश्चिमी तक आसानी से पहुँचें। तो इस बारे में ज्ञापन पहुंचा है हमारे पास। हम उनको जो है इस मामले को जो है वो परिवहन विभाग जो है हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग उससे टेकअप करेंगे ताकि और कोशिश करेंगे कि बस एक जो है वो रूट मिले पश्चिमी। जी, आप सोबर सौम्य और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। आपकी आंखों से भावनात्मक जो आंसू छलक रहे हैं इस बात को बयां करते हैं कि आप कितने सजग रहे होंगे इस मुद्दे को लेकर और बड़ी सफलतापूर्वक आपने ये इसका निर्वहन किया है। आपको हम फ्रेंड्स क्लब शिलाई की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हैं। आपके सानिध्य में ये काम परिपूर्ण हुआ है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसडीएम साहब जिन्होंने बेबाकी से बड़ी बात कही। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच @ फ्रेंड्स क्लब शिलाई।